तो मैंने 1 चैप्टर से लेकर, ध्यान से सुनना, 1 से लेकर और 5 चैप्टर तक करा दिया था, राइट मेरे भाई। 5 चैप्टर तक करा दिया था। आज से हम लोग 6 चैप्टर करेंगे। पार्ट 2 वीडियोस है, पार्ट 1 देख लेना, इंग्लिश प्लस हिंदी वाला मिले प्लेलिस्ट में जाके, वैसे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो 6 चैप्टर के राइटर के बारे में, आगे जितने भी चैप्टर्स हैं सारे के लेखक के बारे में हम लोग जानेंगे, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। जैसे कि द आर्टिस्ट के लेखक कौन थे? सीगा नोया, याद रहेगा ना, सीगा नोया। सीगा नोया का जन्म कब हुआ था? 20 फरवरी 1883 में। और डाइड मतलब मृत्यु कब हुआ था? 21 अक्टूबर 1971 में, राइट मेरे भाई। तो दोनों याद हो गया होगा, जन्म और मृत्यु अच्छे से देख लो। आगे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं डिटेल में। शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, छोटी छोटी कहानी लिखते थे, ठीक है। डाइड मान कि 80 साल तक जिंदा रहे थे, उसके बाद मृत्यु हो गई थी। ऑक्यूपेशन मतलब पेशे ले एक राइटर यानी लेखिका थे, लेखक थे, सॉरी। और लैंग्वेज की बात करते हैं तो जापानीज थे, ठीक ना, जापानीज में भी लिखते थे और जापान के भी थे। तो अच्छे से आपको पता चल गया। ही रॉट वेरी सेंसिटिव अबाउट हिज पीपुल एंड देयर कल्चर, तो अपने कल्चर के बारे में बहुत ही सेंसिटिव तरीके से लिखा करते थे। तो ये था सीगा नोया के बारे में पूरा ऑल डिटेल, अच्छे से एक बार और देख लो, ठीक है। तो अच्छे से याद हो गया होगा मेरे भाई, मैं काफ़ी डिटेल में आपको पढ़ाता हूँ, आपको पता है, ठीक है। तो 7th चैप्टर है आपका अब, अ चाइल्ड इज बोर्न। अ चाइल्ड इज बोर्न के जो लेखक थे ना, वो जर्मन ग्रीर थी, एक वोमेन थी, एक औरत थी, याद रख लेना, जर्मन ग्रीर, ठीक है। कहीं कहीं जी ग्रीर भी दे देगा, तो आपको कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है, जी ग्रीर भी ऑप्शन में मार सकते हो। जी ग्रीर का जन्म पूछेगा तो 29 जनवरी 1939 को हुआ था। और मदर का नाम पूछेगा तो पेगी ग्रीर नाम था। एन ऑस्ट्रेलियन इज पब्लिश्ड इंटेलेक्चुअल, एक ऑस्ट्रेलियन थी और पब्लिक इंटेलेक्चुअल थी, मतलब लोगों के बीच में भाषण देना, बोलना, बातें करना बहुत अच्छे तरीके से इनको आता था, ठीक है, जर्मन ग्रीर को। आगे एजुकेशन के बारे में इनके हम बात करें, एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन देखो कहाँ से हुआ था। बीए करा था यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न से, एमए करा था यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी से, और पीएचडी करा था न्यूहान कॉलेज कैम्ब्रिज से, ठीक ना, न्यूहान जहाँ से कोरोना भी फैलल था। तो ऐसे भी याद रख सकते हो, न्यूहान सिटी। तो यार देखो काफ़ी अच्छे तरीके से करो एंड आप मचा दोगे, ठीक है। ऑक्यूपेशन की बात करते हैं तो राइटर थे, पता है, राइटर थी, जर्नलिस्ट थी एंड सोशल इंग्लिश लिटरेचर भी थी, स्कॉलर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी थी, इंग्लिश में इनको स्कॉलर थी, मतलब स्कॉलर मिला था तो पढ़ी लिखी थी। और डिग्री की बात करते हैं तो इंग्लिश एंड फ्रेंच लैंग्वेज में इनके पास डिग्रियाँ थी, ठीक है, 2 लैंग्वेजेस की। वर्क की बात करते हैं तो 1970 में द फीमेल यंच लिखी थी, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी 1984 में, द चेंज 1991 में लिखी थी। तो इनके वर्क थे कुछ, ठीक है। ये सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में किया करो, एक बार और देख लो इनके बारे में, ठीक है, जर्मन ग्रीर के बारे में। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, हाउ द फ्री इज प्रेस, ठीक है। तो ये 8 चैप्टर हम लोग करेंगे काफ़ी डिटेल में, है ना। राइटर का नाम था द्रोथली एल सायर, क्या नाम था? द्रोथली एल सायर, द्रोथाइल एल सायर भी कोई कहता है, द्रोथाइल एल सायर। द्रोथाइल एल सायर का जन्म 23 जून 1893 में हुआ था, इंग्लैंड में। और डेड मतलब मृत्यु 7 दिसंबर 1957 में हुआ था, 64 साल तक जिंदा रही थी, याद रख लेना। ऐसे भी पूछ सकते हैं। क्राइम राइटर एंड रिपोर्टर थी, क्राइम से रिपोर्टिव रिलेटिव चीज़ें किया करती थी और लिखती भी थी। क्राइम समझते हो ना यार, मृत्यु उत्यु हत्या उतवा ये सब ना, तो क्राइम समझते हो। ऑक्यूपेशन मतलब पेशा, नॉवलिस्ट थी, प्ले राइट्स थी, पोएट थी एंड एसिस्ट थी, ठीक ना। लैंग्वेज की बात करते थे तो इंग्लिश जानती थी। हस्बैंड का नाम था ओसवाल्ड एथर्टन फ्लेमिंग, और फादर का नाम था, पापा का नाम था हेनरी सायर्स, ठीक है, हेनरी सायर्स। और मदर का नाम था हेलेन मैरी ले सायर। तो आई होप कि आपको देखो स्क्रीनशॉट में लिया करो यार, ठीक है। मैं काफ़ी डिटेल में बताता हूँ, आप कभी भी इस वीडियोस को देख सकते हो, पढ़ा हुआ रहेगा। ऑक्सफोर्ड इन 1915, 1915 में ऑक्सफोर्ड सायर बिकेम द फर्स्ट वुमेन ऑफ ग्रेजुएट फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने ग्रेजुएट करा था। ग्रेजुएट समझते हो ना, इंटर के बाद किया जाता है, ठीक है। वर्क इंक्लूड की बात करते हैं तो क्लाउड ऑफ विटनेस, नेचुरल डेथ, लॉर्ड पीटर व्यू एंड बॉडीज, ठीक है। तो ये सब इनके द्वारा लिखा गया था। 9 टेलर्स और गॉडी नाइट्स, तो ये सारे इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। हम लोग किसके बारे में कर रहे हैं मत भूलना, ठीक है, द्रोथली एल्सायर के बारे में, हाउ द फ्री इज द प्रेस के राइटर थी। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन, मतलब अगला चैप्टर है द अर्थ, 9 चैप्टर है आपका, ठीक है। ऑथर के बारे में करेंगे, एची बेट्स राइटर थी ना, द अर्थ के, एची बेट्स राइटर थे। पूरा नाम इनका था हर्बर्ट अर्नेस्ट बेट्स, याद रख लेना, एक आदमी थे, एक मैन थे, ठीक है।
तो अच्छे तरीके से। बॉर्न जन्म की बात करते हैं तो 16 मई 1905 में हुआ था नॉर्थम्प्टन इंग्लैंड में। और डाइड मतलब मृत्यु की बात करते हैं तो 29 जनवरी 1974 में इंग्लैंड में ही मृत्यु हो गया था। 68 साल तक टोटल जिंदा रहे थे। ऑक्यूपेशन से यह एक राइटर थे। आई होप कि आपको इतना अच्छे से याद हो गया होगा। एंड यार देखो सब चैप्टर मैं करा दूंगा, बिल्कुल भी रिलैक्स रहो, ठीक है। सिटीजनशिप की बात करते हैं तो यूनाइटेड किंगडम, जेनर नोबल शॉर्ट स्टोरीज। वाइफ के बारे में बात करते हैं तब मेजोरी हेलन कॉक्स, वाइफ का नाम था, पत्नी का, ठीक है। वर्क इंक्लूड यानी कुछ कामें थी इनकी, 2-3 चीज़ें लिख रखा था। पहला द स्टूड द वाइंड फॉर द पेरेंट्स 1944 में, द पर्पल प्लेन्स 1947 में, राइट। तो अच्छे से दोनों याद रख लेना, पूछ सकता है। एंड आगे भी 3-4 और है कि 1949 में द करंडा ट्रीज, द स्कॉटलेस रोड 1951 में, द डार्लिंग बर्ड्स में 1958 में, ठीक है मेरे भाई। और शॉर्ट स्टोरी द अर्थ, जो अगर आपका चैप्टर है पूछेगा कि यह क्या है तो एक शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है। अगला चैप्टर है तुम्हारा 10 नंबर का, इंडियन थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज। तो इसके लेखिका पेरल्स बक थे, लेखक थे। पूरा नाम पेरल्स सैंड्रिकल बक था। जन्म की बात करते हैं तो 26 जून 1892 में जन्म हुआ था। डेथ मृत्यु की बात करते हैं तो 6 मार्च 1973 में मृत्यु हो गया था। एक अमेरिकन राइटर, एक नॉवलिस्ट थे। कौन? पेरल्स बक, पेरल्स सैंड्रिकल्स बक। तो इनका पूरा नाम अच्छे से देख लेना। अवार्ड, इनको 2 अवार्ड मिले थे। पुलित्जर प्राइज मिला था 1932 में और नोबेल प्राइज लिटरेचर के लिए मिला था 1938 में, ठीक है। फेमस वर्क के बारे में बात करें, अ हाउस डिवाइडेड, चाइन स्काई, द चाइल्ड हु नेवर ग्रीव, ये सारे इनके द्वारा फेमस वर्क्स थे, ठीक है, जो कि इन्होंने लिखा था तो फेमस हुआ था, प्रचलित। और लास्ट चैप्टर है अ मैरिज प्रपोजल, एक शादी का प्रस्ताव, ब्याह का प्रस्ताव। इसके लेखक थे एंटन चिकोव। इनका जन्म 29 जनवरी 1860 में हुआ था रसिया में। और मृत्यु की बात करते तो 15 जनवरी 1904 जर्मनी में। रेस्टिंग प्लेस यानी कि जहाँ ये मृत्यु हुआ था इनका, वह नाम था नोवोदविचिटी सेमेट्री, नो मॉस्को में पड़ता है सेमेट्री, ठीक है। और ऑक्यूपेशन से यह क्या थे मेरे भाई? ऑक्यूपेशन तुम्हें दिख रहा है, राइटर, फिजिशियन, फिलैंथ्रोपिस्ट, तो ये सारे थे फिलैंथ्रोपिस्ट। एंड लैंग्वेज की बात करते हैं तो रशियन, और नेशनैलिटी की बात करते हैं तो भी रशियन, यानी कि जहाँ के थे रशियन ही थे, और नेशनैलिटी था इनका, मतलब जहाँ रहा करते थे वो भी इंग्लैंड में। आई होप कि आपको मजा आया होगा। एंड पार्ट 1 भी देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे भाई इंग्लिश के प्लेलिस्ट का, फोड़ दोगे आप।